नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संबंध में आज अखबार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है, जिस पर हम लोग बात करेंगे कि यह जो विज्ञापन निकाला गया था 2016 में, यह किस कारण से पेंडिंग हुआ। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि रिजल्ट जो जिस तरह से जो प्रकाशित किए जा रहे थे, किस कारणों से अभ्यर्थियों को इस पर पता नहीं चला, इसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे कि जो भी रिजल्ट आया डीबी के संबंध में, तो जब अभ्यर्थियों को इसके संबंध में सूचना नहीं मिला तो वो सभी जो कि रिजेक्शन लिस्ट में चल गए। तो तमाम सभी चीज़ें जो कि इस जो विज्ञापन है इसको लेकर हुआ, इस पर अलग अलग से सभी ने तर्क भी दिया है। अभ्यर्थियों की तरफ से भी क्या कुछ कहना है या फिर अधिवक्ता की तरफ से भी क्या कुछ कहना है, तमाम सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी हाई स्कूल का अपडेट चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से बने रह सकते हैं। आज का यह एक लेटेस्ट अपडेट है, जिस पर आपको बता दें, आज का यह दैनिक भास्कर का अखबार है 4 दिसंबर 2024 का, जिस पर देखिए निकल कर आया है जिस तरह से हेडलाइन, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 7 साल बाद तक आया रिजल्ट, जो पास हुए उन्हें पता नहीं चला। आपको बता दें कि यह जो विज्ञापन है 2016 में निकाला गया था, फिर उसके बाद कुछ लोगों का तो रिजल्ट शुरू में दिया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज से, फिर उन सभी का नियुक्ति भी हुआ। बाद में यह जो नियमावली है इसको लेकर चुनौती दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में भी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह कहा गया था कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाकर दिया जाए नियुक्ति। और इसके बाद जिस तरह से जेएसएससी ने जो रिजल्ट प्रकाशित कर रहा था, आप सभी को पता होगा कि डीवी के संबंध में, तो इस पर जो केवल और केवल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जा रहा था और इस पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी को जो सूचना है वह नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से वो सभी डीवी नहीं करा पाए थे। तो इस तरह करके बहुत सारे समस्याएं निकल कर आई है। बहुत किसी का ज़्यादा मार्क्स भी है, कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स है, या फिर कुछ अभ्यर्थियों का जो भी चयन हुआ है उन सभी से भी ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन वो सभी अभी भी नियुक्ति में नहीं शामिल हो पाए हैं, यानी कि उन सभी का नियुक्ति अभी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर आज का यह अपडेट है। देखिए, सबसे पहले यदि ऊपर में देखें तो अभ्यर्थी बोले हैं क्या कुछ कि रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट पर, लेकिन ईमेल, मैसेज और डाक से नहीं दी जानकारी। यानी कि आप सभी यदि समझें तो पहले जिस तरह से जो रिजल्ट प्रकाशित किया जाता था, कहीं ना कहीं मेल के द्वारा हो या फिर मैसेज के द्वारा हो या फिर डाक के द्वारा हो, तमाम अलग अलग तरह से सूचनाएं प्रदान किया जाता था कि आप सभी का आपका रिजल्ट आया है, आप सभी यह जो नियुक्ति है इसके संबंध में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर जो भी अपना कार्य हो वो सभी कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ यह हुआ कि केवल और केवल वेबसाइट पर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। आप सभी यदि इस पर वेबसाइट पर देखें तो ठीक है, और नहीं देखें तो यदि डेट पार हो गया तो आप सभी का जो रिजेक्शन लिस्ट है उस पर शामिल कर दिया गया। पहले तो हम लोग यहाँ पर यह जो अपडेट है इसको लेकर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रोसेस शुरू होने के 7 साल बाद, यानी कि 2016 में निकाला गया था, उसके बाद 7 साल बाद तक रिजल्ट मेरिट लिस्ट घोषित किया गया। नियुक्ति परीक्षा के लंबे समय बाद सिर्फ वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित होने के चलते सैकड़ों अभ्यर्थी अपना क्रमांक देख नहीं सके। यही चीज़ें यहाँ पर अखबार के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि केवल और केवल वेबसाइट पर रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिस कारण से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना नहीं देख पाया जो भी रिजल्ट है इसके संबंध में। इस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, परिणाम स्वरूप आज तक नियुक्ति से वंचित हो गए हैं। अब यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट नहीं शामिल हो सके उन सभी का तो रिजेक्शन लिस्ट में भी नाम दिया गया और वो सभी अभी तक वंचित रह गए।
अभ्यर्थियों ने बताया कि मेरिट लिस्ट शामिल होने की जानकारी ईमेल, मैसेज या डाक से लेटर नहीं मिला। ये सभी चीज़ें नहीं मिला, जिस कारण से भी यहाँ पर बहुत अभ्यर्थी अभी भी नहीं हुए हैं इस पर नियुक्ति में। इस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शामिल नहीं हो सके। लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा क्रमांक मेरिट लिस्ट में शामिल है, इसके बाद तत्काल जेएसएससी को आवेदन देकर इसकी जानकारी दी। आप सभी को पता होगा कि बाद में जब पता चला अभ्यर्थियों को, तो वो सभी जेएसएससी में जाकर इसके संबंध में जानकारी दी, लेकिन आवेदन पर आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। यहीं पर आप सभी के लिए एक जो न्यूज़ है इसको यहाँ पर दिया गया कि बाद में इसके संबंध में कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। आयोग अधिकारियों से मिलकर इस ओर ध्यान आकृष्ट भी कराया। हम लोगों का कट ऑफ अंक अधिक है, ये आप सभी देख सकते हैं। जिस तरह से अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया कि कुछ अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ है उससे हम सभी का मार्क्स जो है वह ज़्यादा है। इससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी हाई स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। इसके बाद वंचित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। मामला अभी डिवीज़न बेंच में चल रहा है। ये आप सभी को पता होगा कि किस तरह से बाद में झारखंड हाईकोर्ट में इस पर याचिका दिया गया है, और अभी भी जो अगली सुनवाई है यह अब 17 जो दिसंबर है इसको होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यह जो मामला है इसको समझते हैं कि किस तरह से यह मामला हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था 17,786 पद के लिए हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2017 में परीक्षा आयोजित की गई, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार जिला वाइज रिजल्ट घोषित किया गया। आप सभी समझें तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिजल्ट है यह 2018 में निकल कर आया था। नियुक्ति विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ये आप सभी को पता होगा कि विज्ञापन और जो नियमावली है इसके संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में इस पर चुनौती दिया गया। सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट मेरिट बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया। ये आप सभी को पता होगा कि कितना कुछ हुआ था यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस पर आदेश दिया गया था बाद में कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति दिया जाए। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए रिजल्ट घोषित किया जाने लगा, लेकिन तब तक काफ़ी समय बीत जाने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट नहीं देख सके, क्योंकि वेबसाइट के अलावा अन्य माध्यम से सफल होने की जानकारी नहीं दी गई। यही चीज़ें यहाँ पर आप सभी के बीच में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि केवल और केवल वेबसाइट पर ही रिजल्ट को प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं किस तरह से है। 3 मामलों से समझें कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए। आपको शुरू में तो बता दिए कि केवल और केवल इस पर जो वेबसाइट है इस पर ही जारी किया गया था, मेल हो या फिर मैसेज हो या फिर डाक के द्वारा नहीं दिया गया। अब यहाँ पर पहला जो नाम आता है 1 नंबर पर, ये है अबरार अहमद, और इनका जो सब्जेक्ट है मैथ फिजिक्स विषय है। मैं परीक्षा में शामिल हुआ, लंबे समय के बाद रिजल्ट आया, लेकिन मैं वेबसाइट पर नहीं देख सका। मेरा कट ऑफ से 25 से कम अंक वाले की नियुक्ति हुई है। तो ये आप सभी देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिस पर इनका जो दावा है यह है कि इनसे भी 25 अंक कम वाले भी अभ्यर्थियों का नियुक्ति हो गया है। अब दूसरा नंबर पर बात आता है ममता कुमारी। अब ममता कुमारी के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है, इसका जो सब्जेक्ट है यह है नागपुरी सब्जेक्ट। नागपुरी विषय पर इन्होंने क्या कुछ कहा है कि नागपुरी विषय से परीक्षा में शामिल हुई थी। परीक्षा के लगभग 6 साल बाद, यहाँ पर आप सभी यदि समझें तो जो विज्ञापन निकाला गया था 2016 में, फिर एग्ज़ाम हुआ था 17 में हुआ था, फिर उसके बाद 18 में रिजल्ट आया था। तो
जो परीक्षा है इसके लगभग 6 साल बाद 24 नवंबर 2022 को रिजल्ट आया, लेकिन मैं वेबसाइट नहीं देख सकी। ईमेल, मैसेज व पत्र के माध्यम से जानकारी नहीं दी गई। ये कहना है ममता कुमारी का। इसके बाद तीसरा नंबर पर नाम आता है शिल्पी गुप्ता। तो शिल्पी गुप्ता का जो सब्जेक्ट है यह है इकोनॉमिक सब्जेक्ट, और इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स विषय में परीक्षा में शामिल हुई थी। 7 साल बाद 25 मई 2023 का वेबसाइट पर रिजल्ट आया। लंबे समय बाद और अस्वस्थ रहने के कारण रिजल्ट नहीं देख सकी। ईमेल, मैसेज या अन्य माध्यम से सफल होने की जानकारी नहीं दी गई, जिस कारण से आप सभी को यहाँ पर देखें इसके संबंध में देखिए अधिवक्ता जो हैं इनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखें तो हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा में सफल होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का पक्ष हाईकोर्ट में वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन, यहाँ पर आप सभी यदि नाम देखें तो जो दिया गया है मनोज टंडन रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मामला अभी डिवीज़न बेंच में है, अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है। तो इस जो बात है इसको आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि मनोज टंडन के द्वारा भी यह कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों का जो पक्ष है यह कहीं से न कहीं से यह मजबूत पक्ष है। और अब जो अगली जो सुनवाई है आप सभी को पता होगा कि 17 दिसंबर को है अंतिम रूप से। तो कहीं ना कहीं अब यह जो है फाइनल हो जाएगा कि कितने भी सीटें रिक्त है या फिर अब इस पर जो नियुक्ति है इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा। अब आगे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अभ्यर्थियों की तरफ से भी क्या कुछ इस पर तर्क रखा जा रहा है। आयोग द्वारा बताया गया कि वेबसाइट पर बार बार नोटिफिकेशन जारी कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके बाद भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुई। अब यहाँ पर अब आयोग के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर यहाँ पर दिया गया है कि आयोग इस पर बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी दे रहा था, लेकिन इस पर अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं। वही अभ्यर्थियों ने कहा कि सिर्फ एक बार मेरिट लिस्ट जारी की गई है। दूसरी बार के नोटिस में सिर्फ यह सूचना है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं सके थे उनके लिए अवसर है। यह आप सभी देख सकते हैं जिस तरह से आप सभी का उस समय सूचना निकल कर आ रहा था डीबी के संबंध में, लेकिन इसमें किसी का क्रमांक नहीं रहता था। इसी स्थिति में अभ्यर्थियों को कैसे पता चलता कि सफल है। तो देखिए बाद में केवल यह दिया जाता था कि पहले जो भी अभ्यर्थी छूटे हुए हैं उन सभी को भी इस पर अवसर दिया गया है। उस जो टाइम पीरियड है वह दिया जाता था और वही टाइम पीरियड पर उन सभी को जो छूटा हुआ अभ्यर्थी हैं उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता था। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों जो है वह इस पर कंफ्यूज हो जाते थे कि किसका किसका इस पर रोल नंबर है और किन किन लोगों का इस पर हुआ है जो रिजल्ट है इसके संबंध में। तो तमाम सभी यदि आप सभी इसका एक निचोड़ रूप से यदि समझें तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में इस पर बहुत सारे परेशानियां हुई और जिस कारण से इस पर कहीं ना कहीं अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वह वंचित रह गए हैं। इसको लेकर आप सभी को क्या कुछ लगता है आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी यदि आप सभी के संबंध में यह जो अपडेट है इसकी यदि जानकारी दें तो जिस तरह से जो सुनवाई हुई थी 28 नवंबर को, इसके बाद से अब जो 17 दिसंबर का जो समय दिया गया है अब कहीं ना कहीं जेएसएससी को बंद लिफाफे पर जो भी चीज़ें मांगा गया है, चाहे वो कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है या फिर कितने अभ्यर्थी जो चयन हुए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में है, कौन कौन सा कैटेगरी है, कौन से तिथि में प्रकाशित किया गया है, तमाम सभी चीज़ों को मांगा गया है। तो इससे जाहिर सी बात है स्पष्ट रूप से क्लियर हो पाएगा कि कितने सीटें रिक्त है
आप सभी को पता होगा कि 3000 कुछ रिक्त की जो बात है वह किया जा रहा है, जिस पर सरेंडर की बात जेएसएससी की तरफ से किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब योग्य उम्मीदवार हैं, आप सभी को पता होगा कि इसके संबंध में क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है वह 50% रखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो भी 50% भी पास कर लिए हैं तो वो सभी तो पास हैं ना। तो इसके आधार पर यह कह पाना मुश्किल है कि योग्य उम्मीदवार हमको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप सभी का जो भी क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया था उसको तो कैंडिडेट पार कर चुके हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं प्रेजेंट में। तो इस आधार पर जो भी बाकी सीटें खाली है उन सभी को ज़रूर अब दिया जाना चाहिए, ऐसा तो मेरे द्वारा कहना है। लेकिन बाकी अब झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ इसके संबंध में कहा जाता है यह तो 17 तारीख को देखने वाली बात है। फिलहाल आप सभी यह जो अपडेट है इसके लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।